हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज कैसे किया जाता है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। चलो हम शुरुआत करते हैं। मैथ की नाक में दम करना हमें तो अब हम पहले लिखते हैं प्रतिशत और इसका मतलब समझते हैं। जैसे प्रतिशत यानी प्रत्येक संख्या के बटा में 100। प्रतिशत का मतलब यही है, प्रत्येक जैसे x संख्या है इसका प्रतिशत यानी कि x के 100 टुकड़े। प्रतिशत का मतलब यही है, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 एक संख्या का 100 टुकड़ा। जैसे 1 का 1/100 यानी 1 का 100वां टुकड़ा 1 है। 100 टुकड़े कर सकते हैं 1 के, ये होता है प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब आपने सीख लिया है। तो जैसे मैं आपको जैसे x परसेंटेज बराबर कितना है, तो x/100 यानी इन परसेंटेज की जगह हम सीधे 100 लिख देंगे, x/100 लिख देंगे। इसी तरह जैसे बता दें 1/2 परसेंटेज, तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, आपको 1/2 गुणा में 100 यानी कि ये बट्टा में 100 आ जाएंगे, है बट्टा में, ये बट्टा में 100 आ जाएंगे। इस तरह आप कर सकते हो। तो अब प्रतिशतता का मतलब भी आपने समझ लिया होगा। तो हम जैसे सवाल ले लेते हैं कि 35%। अब इसका क्या होगा, 35/% जगह हम लिख देंगे 100। अब इसको बिन में बदलना है, तो हम इसको 5 से कितनी बार गया भाग, 7 बार, और नीचे 5 2 10 और 20 बार यानी 7/20। इसी तरह हम ले लेते हैं जैसे 1.6%। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब 1.6 बट्टा में परसेंटेज है तो 100 लगा दिए। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 नीचे और आ जाएगा। अब डायरेक्ट इनको हम जैसे भिन्न में बदलेंगे तो कितना, 4 चौक 16, कितनी बार गया, 4 बार, और यहाँ पर 25 चौक 100 इनकी 250। अब यहाँ पर और जा रहा है 2 2 4 यानी 2 बार बटा 125 यानी 2/125 हो गए। अब इसी तरह मैं और उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे 0.5%, इसका क्या होगा, तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम 0.5 लिख दिए, परसेंटेज बटा में लगाएंगे 100 लगा दिए। अब 0.5 बट्टा में 100 लगा दिए परसेंटेज की जगह। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो हम इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा देंगे। और अब 0 संख्या आगे होने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये 5 ही बचे। अब हम इसको टुकड़े भी कर सकते हैं। जैसे 1 5 1 5 और 5 2 10 यानी कि 1/200। तो अब आपने समझ लिया होगा कि परसेंटेज होता है तो कैसे करना है। अब इसी तरह जैसे 20% है, 20% है। अब इनको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो इनको बदलने के लिए 20/100 हो गए। अब इसको दशमलव भिन्न में बदलना है यानी कि दो संख्या, एक 0 से 1 0 कट गया और अब एक पॉइंट लग जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएंगे 0.2। अब 0.2 यानी कि 20% को हम दशमलव में बदलेंगे 0.2 आएंगे, ठीक है। इसी तरह अब हम ले लेते हैं 8%। 8% को हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 8 का 8 लिख देंगे और परसेंटेज है तो बटा में 100 कर देंगे, कर दिए। अब क्या करना है आपको, 8/100 हो गया। तो अब दो संख्या हैं
तो यहाँ पर हो जाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नहीं, एक संख्या आगे यानी कि 0.08 ये हो जाएगा। अब इसी तरह और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे 0.25%, 0.25% में है, 0.2% है, तो इनको हमको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो अब 0.25 बट्टा 100 लगा दी 100। अब क्या आएगा इसका आंसर? तो हमें पता है कि 2 तो पहले ही पॉइंट लगा हुआ है, तो अब ये 2 बट्टा में 100 है, यानी कि 2 संख्या आगे बढ़ जाएगा, यानी 0.0025 ये आ जाएंगे, 0.0025 आ जाएंगे। तो अब इसी तरह और उदाहरण लेते हैं, जैसे 0.06%, 0.06%। ये अग्रवाल के RS अग्रवाल की बुक है, उसी के सवाल है, तो आपको मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझते रहे आप। जैसे 0.06 है, तो इनको दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न को ही आगे दशमलव भिन्न में, तो 0.06 बट्टा 100। तो अब बट्टा में 100 यानी कि 2 0 और आगे आ जाएंगे, यानी 0.00 और एक ये 0.6 है ही, ये हो गया दशमलव भिन्न में। अब इसी तरह मैं आगे और सवाल ले लेता हूँ, जैसे 9/16 को दर प्रतिशत में बदले, 9/16 को दर प्रतिशत में बदले। तो अब आपको इस सवाल को करना है, यानी कि 9/16 को दर प्रतिशत में बदलना है। तो अब आपको क्या करना है, 9/16 गुणा 100 हो गया। अब ऊपर कितने हो गए, 9 का 100 से गुणा किया, कितने हो गए, 900/16। अब इसको कैसे करेंगे? तो अब पहले हम दोनों संख्याओं को चेक कर लेते हैं, जैसे 16 का भाग दे देते हैं, 16 एकम 16, 16 2 32 और 80, 5 बार गया, पीछे बचे 10 और 96 लगा पॉइंट 56। अब 1/4 लिख सकते हैं, या पॉइंट में हम इसका आंसर काट सकते हैं। तो अब आपने 900/16 को प्रतिशत में दर प्रतिशत में बदल दिया। इसी तरह जैसे मैं एक और सवाल ले लेता हूँ, जैसे 5/4 को दर प्रतिशत में बदले, यहाँ पर 5/4 हो गए। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो दर प्रतिशत में यानी कि 100 करना है, 100 कर दिया। अब 4 एकम 4, एक बार गया, 25 चौक 100 और 25 × 5 125, ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह मैं आगे और सवाल लेता हूँ, ये प्रतिशतता के सवाल हैं, आपको बेसिक लेवल, धीरे धीरे हम बड़े लेवल तक चले जाएंगे प्रतिशत में। अब जैसे एक सवाल आया, 48 का कितना प्रतिशत, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। एक सवाल है, 48 का कितना, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? तो इसको जैसे 48 का कितना प्रतिशत 6 है, यानी कि 48 का गुणा x परसेंटेज बराबर 6 है। हमने x मान लिया। तो अब क्या करना है, 48x बटा 100 हो गया, 48 का x से गुणा कर देंगे, 48x बटा 100 बराबर 6। तो अब हमें x का मान निकालना, तो यहाँ पर लिख देंगे, x लिख दिया, बराबर कर देंगे। अब ये संख्या वहाँ सामने जाएगी तो उल्टा हो जाएगी, यानी 6 तो है ही, गुणा ये 100 है जो ऊपर चले जाएंगे 100 और नीचे आ जाएंगे 48। आगे अब 6/48, 6 का कितनी बार गया
8 बार, यानी 8 छंग 48 होते हैं। 8 बार गया। अब 100 में 8 का भाग देना, 8 एकम 8, एक बार गया, कितना बचा 2 हुए 20, 8 दुआ 16, पीछे बचे 4/8 या काट के 1/2, यानी कि 12.5% उत्तर आ गया। 48 का 6 कितना परसेंट है, 12.5%। अब इसी तरह मैं आपको एक और सवाल करा देता हूँ, जैसे 18 का कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज 36 है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे हम? तो 48 का कितना परसेंटेज 36 है, तो हमें सिर्फ सवाल को समझना है। 48 के कितने परसेंट 36 है, तो 18 के कितने परसेंट 36 है, यानी 18 गुणा x परसेंटेज बराबर 36। अब 18x बटा 100 बराबर 36। अब हमें क्या करना है, इस x का मान निकालना। तो x बराबर, अब 36 तो आ गया ही, तो 36। अब यहाँ पर जो संख्या उल्टा हो जाएगा, गुणा में जो भाग में चली जाएगी, भाग में है वो गुणा में, यानी ये बट्टा में 100 है जो ऊपर जाके गुणा में चले जाएंगे, वहाँ 100 हो जाएंगे, और ये जो गुणा में 18 है वो भाग में चले जाएंगे। अब 18 दुआ 36 2 बार, और 2 × 100 200%, यानी कि 18 का 36 कितने परसेंटेज है, 200%। इसी तरह अब हम कोई भी सवाल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक और उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे 15 का कितना परसेंटेज 5 है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? तो अब 15 के 15 लिखने हैं आपको, लिख दिया, गुणा में x परसेंटेज, यानी 15 का x परसेंटेज बराबर कितने 5 हो गया। अब 15x हो जाएंगे, यहाँ पर ऊपर बटा में हो जाएगा 100 बराबर में 5। तो अब क्या करेंगे हम, x लिखेंगे, x बराबर मान निकालना x का, तो अब ये 100 है जो ऊपर गुणा में चले जाएंगे, यानी 5 गुणा 100 बटा में 15, 5 दिया 15, नीचे बचे 3, 100/3 बराबर होते हैं 33 सही 1/3, ये इसका आंसर आएगा। तो आज हम इतना ही बेसिक लेवल समझेंगे। तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे 35 का कितना परसेंट कितने प्रतिशत 10 है। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।